नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी अभी एक ऑफिशियल न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जो पेट का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त से टल के 24 अगस्त हो चुका है। मतलब ये ऑफिशियल न्यूज़ है, सो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। फालतू की न्यूज़ होती है जैसा कि आजकल वायरल चीज़ें हो रही हैं, उस पर मैं न्यूज़ या वीडियो कोई भी आपको अपडेट नहीं देता हूँ। हाँ, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने योग्य विषय होता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ये चीज़ आपको पता है। आपको पता है कि ये जो डेट पोस्टपोन किया गया है, ये 24 तारीख कर दिया गया है, 24 अगस्त कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों का अभी ये डाउट चल रहा है कि क्या ये जो मैटर हुआ है, अभी जो पोस्टपोन डेट हुआ है, क्या ये कोर्ट के प्रेशर की वजह से हुआ है? मतलब जो वकील नहीं आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस या गवर्नमेंट का जो वकील नहीं आ रहा है, क्या ऐसा मतलब पॉसिबल है कि उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि आज जो डेट 20 था वो 24 अगस्त हो गया है? तो मैं यहाँ पे आपको 100% कन्फर्म कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेट पोस्टपोन हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ अन्य परीक्षाएं 20 तारीख को होने की वजह से हुआ है। आपको पता होगा कि 20 अगस्त को ही एसएससी सीजीएल का भी पेपर पढ़ रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पेपर पढ़ रहा है। अब आपको पता होगा सीजीएल एक जाना माना एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। सो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी कैपिटल की यूनिवर्सिटी है एंड ये जो पेट का एग्ज़ाम है ये भी यूपी से ही रिलेटेड है। तो मतलब जो भी एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं ये भीड़ वाले ही पढ़ रहे हैं और कंपटीशन वाले ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब सारी की सारी व्यवस्थाओं को एक साथ में गवर्नमेंट के लिए कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। इसके पहले आपको पता होगा कि यातायात संबंधित भी गवर्नमेंट ने अपडेट दिया है कि 20 तारीख को किस तरह से यातायात जो मैनेजमेंट होगा, मतलब स्टूडेंट्स किस तरह से टाइम पे एग्ज़ाम देने पहुंच जाएं। तो मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि गवर्नमेंट को वास्तव में चिंता है कि इतने बड़े एग्ज़ाम्स को एक साथ में कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। सो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 20 तारीख की बजाय पिट के एग्ज़ाम को 24 तारीख करा दिया जाए। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट का प्रेशर है, ऐसा कुछ जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए टू जेड उससे कोई रिश्ता नाता है ही नहीं है। फिर आप लोग पूछोगे सर क्या ये मेरे लिए नेगेटिव न्यूज़ है या फिर पॉजिटिव न्यूज़ है? देखो यार, ये नेगेटिव न्यूज़ या फिर पॉजिटिव न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो उनके लिए 4 दिन का मौका और मिल गया है, और किसी की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कोई बात नहीं, 4 दिन उनको रिवीजन करने का मौका मिल गया है। तो इसमें आपका जो फ़ायदा है, इसमें आपका जो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाल पाया है या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फ़ीस नहीं डाल पाए हैं, उनका इस न्यूज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ये केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के फैसले पे ही आपका जो आने वाला समय होगा, आने वाला दिन होगा, वो डिसाइड होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि सर क्या हम पेटिशन डालें, मतलब फिर से जो पेटिशन डाला गया है उसके अंतर्गत, या फिर जो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती हैं वो चीज़ें हम लोग फिर से ऐड करने की कोशिश करें। मतलब हम याची बने, मतलब हम पेमेंट करके फ़ीस, जो इसके कार्यकर्ता हैं उनको फ़ीस देके क्या हम पेटिशन में अपने को ऐड कराएँ कि ना कराएँ? क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा? देखो यार, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो आपको सर्विस देता है। पहली बात तो ये होता है। मतलब अगर आप पैसे दे रहे हो, आपका पैसा आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका पैसा डूबता है, उसको बोलेंगे कि आपका पैसा बेकार चला गया है। तो अगर डूबता नहीं है तो एटलीस्ट वो सफ़र दिखाया जाए जो उस पैसे के बेसिस पे हुआ है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य थोड़ा सा ये है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उससे ये बोलो कि सर आप पैसे ले रहे हो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं एटलीस्ट उसकी मुझे अपडेट बराबर मिलती रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पैसे ले रहे हो और फिर मुझे अपडेट 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आप चाहते हो तो मिलता है। मुझे अपडेट मेरे चाहने के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जिस दिन हम लोग वेट करें उस दिन हमें अपडेट बराबर मिलना चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ कि 9 तारीख का डेट पड़ा हुआ है, तो आपको उस दिन का पल पल का अपडेट शुरू से लेकर लास्ट तक का मिलना चाहिए। और अपडेट ही नहीं, आपको लाइव दिखना चाहिए। कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि अगर आप कोर्ट के अंदर लाइव नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कोर्ट के बाहर स्ट्रगल जो हो रहा है, जो लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, आपके पैसे से, आपका पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, वो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे दे रहे हो, इसके बाद में शाम के टाइम एक न्यूज़ आती है कि आज जो कोर्ट का फैसला है वो टाल दिया गया है, फिर अगली सुनवाई इस डेट को पड़ी है, फिर 12 तारीख को पड़ी है, फिर उस दिन शाम को न्यूज़ आ रही है कि आपका जो सुनवाई है वो 18 तारीख है। मतलब आप जो लाइव हो रहा है उस चीज़ को आप दिखा नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बोल दे रहे हो कि बच्चे मतलब सुबह से लेकर शाम तक वेट करें और शाम के टाइम में उनको एक नेगेटिव
डिसीजन सुनने को मिले, ये सही नहीं है। कितने लोग पैसा कहाँ से दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। 500,000 रुपीज़ एडजस्ट करना एक किसान के बेटे के लिए जो कि यूपी से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहीं से वो कर्जा लेके आपको पैसे दे रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को भी आप पैसा दे रहे हो तो दो, बेशक दो, लेकिन आप उनसे बोल दो, उन सर से बोल दो कि सर जी हमें उस दिन का पर्टिकुलर उस डेट का लाइव चाहिए। मतलब आप जिस चैनल से आप चीज़ें बताते हो, आप डिसीजन सुना देते हो, उसी चैनल के माध्यम से आप बस लाइव कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ कोर्ट का माहौल क्या है और जो वकील साहब लड़ते हैं ये कैसे लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, क्या करते हैं। एटलीस्ट थोड़ी सी झलक 2-4 मिनट की, 5 मिनट की दिखनी चाहिए ताकि ये भरोसा बना रहे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कार्यकर्ताओं लोगों से, कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, चीज़ों को लाइव करके बच्चों को दिखा दें ताकि उनके मन में जो डाउट है वो डाउट मिट जाए। मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन डाउट बनाना बच्चों के मन में ये काम अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में हज़ारों कमेंट ऐसे आते हैं कि सर ये जो पैसे लिए जा रहे हैं क्या ये सही है, ये पेटिशन का मामला सही है, हाई कोर्ट वास्तव में कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोर्ट केस क्या है, नंबर क्या है, गेट नंबर क्या है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, या फिर लाइव क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पर बराबर आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश करूँगा कि आप लोग लाइव कर दिया कीजिए पार्टिकुलर उस दिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा अपलोड करना चाहा। थोड़ा मैं आज बाहर हूँ, आपको बहुत सारी नॉइज़ दिखाई पड़ रही होगी, बहुत सारे, मतलब आप बोल सकते हो कि जो मेढक की आवाज़ होते हैं ना, ये सब तो आपको सुनाई पड़ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। वीडियो बनाना ज़रूरी था। 24 तारीख का जो डेट अगस्त आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोर्ट का फैसला हो या फिर कोई प्रोग्रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बस 12 तारीख का इंतजार करना है। 12 तारीख को जो भी अपडेट होगा, आप लोग जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं सर को, या फिर जहाँ भी आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिस किसी के भी थ्रू, आप उनसे भी बोल दीजिए कि सर 12 तारीख को लाइव कीजिए। 12 तारीख को आप लाइव कर दीजिए, इसके बाद में हम आपको पैसे एक्स्ट्रा भी दे देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1000 भी पैसे दे देंगे, लेकिन आप 12 तारीख को बस लाइव कर दीजिए, ठीक है। इसी नोट्स के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते अगले वीडियोज़ में। कब मिलेंगे ये मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ और थोड़ा सा पारिवारिक मुद्दा है, केस है, दुख की थोड़ी घड़ी है हम लोगों के ऊपर। केस को सॉल्व करने के बाद में मैं अपना केस सॉल्व करने में लगा हूँ। आप लोगों का भी केस सॉल्व हो, सारी सच्चाई सामने आए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, ताकि आप लोग के अंदर कोई नेगेटिव माइंडसेट ना बैठ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।